हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। वीकली करंट अफेयर्स का ऐसा सुपर कलेक्शन कि जो एक बार भी सुने और गौर करे इस पर उसका हो जाए सिलेक्शन। तो आइए लेट अस स्टार्ट दिस वीकली करंट अफेयर्स का सिलेक्शन जो हमने किया है, कलेक्शन जो देगा आपको सिलेक्शन। लेट अस स्टार्ट करंट अफेयर्स कब से कब, 22 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, यानी आज तक का सुपर कलेक्शन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के राजकोट में राज्य के चौथे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, चौथा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात का। कहां पर? राजकोट में। और वहीं पर गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का भी उद्घाटन उन्होंने किया। सेमिकॉन इंडिया वही है जिसमें हमारे सेमीकंडक्टर लगाने की योजना है। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जिस पर पूरी पृथ्वी से रिलेटेड बातें की जाती हैं, इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। एडीबी व भारत सरकार ने बिहार में सड़क राजमार्गों को लेकर 295 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है ताकि ऐसी रोड बने जो जलवायु परिवर्तन और हर तरह की माने मुसीबत से वो सुरक्षित रहे। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में होने वाली भारत में पहली बार एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। ये भारत में पहली बार हो रहा है भाई, इसको रिमेंबर रखेंगे आप लोग। एस जयशंकर व जापान के समकक्ष हयाशी योशीमासा ने भारत जापान में 15वीं रणनीतिक वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें तमाम प्रकार के भारत और जापान के बीच में 15वीं रणनीतिक वार्ता संपन्न हुई है। याद रखिएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस को लेकर के 8वीं रणनीतिक वार्ता हुई है, जबकि भारत और इंग्लैंड के बीच में 11वीं दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई है। ये 15वीं जापान के साथ, 8वीं ऑस्ट्रेलिया के साथ, 11वीं इंग्लैंड के साथ हुई भारत की। राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया है। राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स और न्यूनतम गारंटी अधिनियम लाने वाला भी ये देश का पहला प्रदेश बन गया है। न्यूनतम गारंटी माने वहां के युवाओं के लिए। और अभी मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां के राजस्थान के सीकर में गए थे। वहां पर उन्होंने बहुत सारा उद्घाटन किया है, जैसे कुछ उद्घाटन देख लीजिए। वहां पर उन्होंने क्या किया है तो भाई, वहां पर 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया और यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। यूरिया गोल्ड जो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी और नीम कोटेड यूरिया से भी अच्छी है। और इन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, 6 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। ये सब उन्होंने सीकर में किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। और 14वीं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त को भी वहीं से जारी किया है। और राजस्थान के बारे में एक जानते रहिए, राजस्थान पहला राज्य है भारत का जिसने किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया, और उस ट्रांसजेंडर का नाम है नूर शेखावत। ये इतनी जानकारी आप राजस्थान के बारे में जानते रहिए। यूरिया गोल्ड लॉन्च हुआ है। और टैलिस्मैन सेवर, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। रिमेंबर रखिएगा, टैलिस्मैन सेवर। वर्ल्ड वार सेकेंड में भारतीय सैनिकों के योगदान के सम्मान में, वर्ल्ड वार सेकेंड में भारतीय सैनिक जो 1939 से 1945 तक चला था, इटली के वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया। इटली में वीसी घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया गया भारतीय सैनिकों के योगदान के सम्मान में द्वितीय विश्व युद्ध। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया भाई। वेरी इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु जो राजधानी है कर्नाटक की। और मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2700 करोड़ रुपए से बने भारत मंडपम का उद्घाटन किया। भारत मंडपम क्या है? तो यह आईईसीसी है, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस सेंटर। बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, एक तरह से बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में बना गया है, रीडेवलप किया गया है इसको। भव्य और दिव्य, इसी को भारत मंडपम नाम दिया गया है। और यहीं पर उन्होंने घोषणा की है कि भारत में बहुत जल्दी ही
विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत संग्रहालय भी बनेगा। तो आप इसको भी याद रखिए, भारत मंडपम का उद्घाटन कहां हुआ है। और होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर को भी लॉन्च किया या शुरू किया है। कर्नाटक को पहला CIH यानी कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब का प्रमाण मिला है, जिससे टिकाऊ और किफायती मकान बनाना अब आसान हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। एक बात ये, COP28 की अध्यक्षता भी का आयोजन भी यहीं पर होगा। और 2024 में अबू धाबी में WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन माने आयोजन होगा। यहां पर रूस ने लिंग और ट्रांसजेंडर विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है भाई, कि इस तरह का लिंग परिवर्तन नहीं होगा, ट्रांसजेंडर विवाह नहीं करेंगे, इस तरह से उसने लगा दिया है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माने हमारे यहाँ के जो हैं NSA अजीत डोभाल जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिक्स के देश के ब्रिक्स में जो 4 देश हैं अपने, ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया ने भी इसमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इसको आप जानते रहिएगा अभी किसने, और इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ही कर रहा है, इसको भी जानते रखिएगा। CRPF ने 27 जुलाई 2023 को अपना 85वां 85th स्थापना दिवस मनाया। भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और CRPF पहला पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें महिलाओं को भर्ती की गई। और आज ये भारत में बहुत बड़े CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की पुलिस है। और हर जगह इसको लगा दिया जाता है, जैसे चुनाव हुआ, कहीं पर कोई उपद्रव, दंगा, कुछ भी होता है, CRPF सब कुछ कर लेता है। आयुष्मान भव ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसमें आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, इसके जरिए स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी दी जाएगी। तो आपको याद रखना कि आयुष्मान भव किसके द्वारा जारी किया गया है। अकीरा क्या है, तो यह एक प्रकार का इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस है, जो इंटरनेट को खराब कर देता है, अटैक कर देता है, वायरस है एक प्रकार का। और इसके संबंध में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एडवाइजरी जारी की है कि इससे आप लोग होशियार रहिए, और ये आपके कंप्यूटर या आपके डेटा को चोरी कर सकता है या उसको हानि पहुंचा सकता है। तो अकीरा जानते रहिएगा, एक प्रकार का वायरस है, इंटरनेट वायरस है। जल शक्ति मंत्रालय ने JJM जल जीवन मिशन डिजिटल एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। MAI मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना का संबंध वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा ने इसको जारी किया है। इससे है ये क्या है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देना ही MAI का माने मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव का उद्देश्य होता है। देखिए हमारे देश में निर्यात अभी कम हुआ है जून में, तो भारत सरकार चिंतित है और इसलिए MAI के द्वारा वो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमाम सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। CBSE ने कहा है कि स्कूलों में भारतीय भाषाओं में शिक्षण कार्य करने की सलाह दी है। तो याद रखिए किसने कहा है, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा है कि भारतीय भाषाओं में क्या दिया जाए, शिक्षण कार्य किया जाए। भारतीय विमानन उद्योग नियामक DGCA ने गो फर्स्ट एयरलाइन को सशर्त उड़ान करने की अनुमति दे दी है, गो फर्स्ट को, ये भी याद रखिएगा। ONDC माने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर व्यापारियों हेतु अकादमी शुरू की है, यानी व्यापारियों को शिक्षण देने के लिए, उनसे संबंधित व्यापार में क्या होता है, कैसे होता है, इसकी सारी जानकारी ONDC अकादमी के द्वारा दी जाएगी। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एथलीटों हेतु एंटी डोपिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-119-919 जारी किया है, जिस पर एथलीट पूरी जानकारी इस पर ले सकते हैं। तो नाडा और वाडा जो होता है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है, और नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। राष्ट्रपति ने उड़ीसा के हाई कोर्ट के 75वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया।
माने 75 साल का उड़ीसा हाई कोर्ट हो गया और वहां पर उन्होंने भाग लेकर के उसके समापन समारोह में भाग लिया। हालांकि हमारे राष्ट्रपति उड़ीसा से ही हैं, उड़ीसा से ही। उड़ीसा के सीएम अभी देख लिए, भारत के दूसरे नंबर के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बन गए नवीन पटनायक जी। सबसे ज्यादा अभी जो सीएम बने हैं पवन चामलिंग, जो सिक्किम में हैं के रहे हैं सीएम, 24 साल तक इन्होंने वहां के सीएम रहे हैं पवन चामलिंग। और इसके बाद नंबर 2 पे ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के थे। अब ज्योति बसु का नंबर काट के नवीन पटनायक जो है वो नंबर 2 के सीएम हो गए हैं, जो सबसे ज्यादा किसी राज्य के सीएम बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दूसरे नंबर, अभी नंबर 1 पर पवन चामलिंग ही चल रहे हैं। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छे शहर में लंदन नंबर 1 पर है और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर नंबर 2 पर है। इसको भी जानते रहिएगा। और यस टेक मैनुअल और विंड्स पोर्टल, ये दोनों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ये जारी किया है कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए। यस टेक मैनुअल और विंड्स पोर्टल। नेशनल आईपीआर पॉलिसी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी मैनेजमेंट, IPRPM, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI टैग और जितने भौगोलिक चिन्ह, जितने भी चीजें होती हैं पेटेंट करने के लिए, वो सारी चीजें इस पर रिलेटेड होती हैं। कपड़ा मंत्रालय ने फिक्की व BIS के सहयोग से राष्ट्रीय तकनीक कपड़ा मिशन पर 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। पेट्रोपोल सीमा से प्रमुख, ये पेट्रोपोल क्या है? जहां से हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख भूमि बंदरगाह है, लैंड पोर्ट है, जहां से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार किया जाता है। पहला रुपया व्यापार शिपमेंट, हम आपको बता चुके हैं कि भारत और बांग्लादेश में डॉलर को महत्व को कम करने के लिए रुपए में व्यापार करने पर सहमति बनी हुई है। तो पहला रुपया कहां से किया गया है? पेट्रोपोल सीमा से बांग्लादेश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट हुआ जारी, मतलब वहां से शुरू किया गया। राष्ट्र ने द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। शहीदों को नमन किया। भाई हम जानते हैं कि 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान में, जिसमें भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान पर खेल करके टाइगर हिल और कारगिल, तमाम प्रकार की पहाड़ियों पर जो पाकिस्तानियों ने अवैध कब्जा किया था, उस पर उन्होंने उसको मुक्त किया। और 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिसको ऑपरेशन विजय भी कहते हैं। ये 60 दिनों से ज्यादा तक युद्ध चला था और बहुत ही कठिन युद्ध, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला यह युद्ध था, जिस पर हमारे भारतीय सैनिकों ने विजय हासिल की। तो जानते रहिएगा, द्रास में उनके सम्मान में कारगिल युद्ध स्मारक बना हुआ, जहां पर हमारे देश के रक्षा मंत्री और देश के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सब ने जाकर के उन सैनिकों को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। ट्विटर ने अपना लोगो भाई पक्षी से एक्स से बदला, पक्षी से एक्स कर दिया। जो twitter.com था अब x.com हो गया, यानी ट्विटर से वो पक्षी वाला गायब कर दिया जाएगा। अब ये उनको कह रहे हैं कि हम x.com के जरिए ऐसा इसमें ब्रांड चेंज कर रहे हैं कि इसमें XYZ हर काम इसमें होगा, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय दिस प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा सब कुछ यहां पर हाजिर होगा। तो twitter.com के बजाय x.com हो गया, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाटर ATM का किया उद्घाटन, और इसमें वाटर ATM कार्ड दिया जाएगा उस व्यक्ति को, और 20 लीटर पानी हर मेंबर को मिलेगा। ये वहां पर है जहां पर वाटर टैंक नहीं जा पाते हैं या जहां पर वाटर पाइप नहीं गई है, ऐसे क्षेत्रों में वाटर ATM लगाए गए हैं और व्यक्ति जाकर के वाटर ATM कार्ड से पानी ले सकता है। तो कहां ये शुरुआत की गई? दिल्ली में, याद रखिएगा भाई, रिमेंबर इट। वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो 14 जुलाई से 30 जुलाई जापान के फुकुओका शहर में ये चल रहा है, इस समय जारी है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में
हेली समिट 2023 व उड़ान 5.2 व हेली सेवा ऐप का उद्घाटन किया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां ये खजुराहो में, मध्य प्रदेश की खजुराहो, देखो खजुराहो को भारत की सांस्कृतिक व विरासत राजधानी आप कह सकते हैं। जैसे भारत की प्रशासनिक राजधानी और न्यायिक राजधानी तो नई दिल्ली ही है, क्योंकि वहां पर ही सुप्रीम कोर्ट और वहीं पर हमारा प्रशासन किया जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है और भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी यानी बनारस है और सांस्कृतिक एवं विरासत राजधानी खजुराहो को कहा जाता है। तो ये आप पॉइंट जानते रहिएगा। और अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में राम जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति की नींव रखी है, इसको भी आप जानते रहिएगा। हमारे देश की राष्ट्रपति का भी हाल ही में 1 साल पूरा हो गया, इस पर उन्होंने तमाम ई बुक जारी की है राष्ट्रपति के, और 1 साल पूरा होने पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। तमाम प्रोग्राम में इसमें भाग भी ली और प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। इन्होंने फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन प्रगति मैदान में किया। फेस्टिवल तो इनके द्वारा कुछ अभी हाल में प्रोग्राम हुए हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का प्रगति मैदान में उद्घाटन। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2022 इन्होंने 22 प्रोफेशनल को प्रदान किया है। और भूमि सम्मान अवार्ड ये 9 स्टेट सेक्रेटरीज और 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये भूमि सम्मान अवार्ड भी दिया इन्होंने अभी हाल ही में। ये सब तीनों याद रखिएगा, जियो साइंस, नेशनल जियो साइंस अवार्ड, भूमि सम्मान अवार्ड और फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी, ये सब का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया गया। फिक्की ईवाई रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 1.5 मिलियन लोग रोड एक्सीडेंट में मार दिए जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। चेन्नई में 2024 में कॉमिकॉन का होगा आयोजन। पॉप कल्चर का सबसे बड़ा आयोजन होगा कॉमिकॉन। और भारत अमेरिका ने तमिलनाडु से 6 घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए रिक्वेस्ट किया भैया कि हमको 6 घड़ियाल और मगरमच्छ दे दीजिए, अमेरिका ने। भारत यूएन में 62वें सेशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्षता करेगा, जिसमें हमारे यहाँ की जो यूएन में हमारी स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज जी, वही करेंगी। 1975 से पहली बार है कि भारत द्वारा की जा रही है। 2027 में भारत का टर्म एक्सपायर होगा इसमें, किसमें? कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट यूएन में। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा दिया, जिससे भारत ने इनको जाने पर रोक लगा दी है। बाकी लोगों को नॉर्मल वीजा और अरुणाचल प्रदेश के क्या दिया है? स्टेपल वीजा, जिससे भारत सरकार नाराज हो गई है। ये कहां हो? यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू, जो कि वहां पर यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू में भाग लेने के लिए ये दिया था उसने। इसरो ने PSLV C56 से सिंगापुर के DSR सैटेलाइट को किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट को जम्मू में किया लॉन्च। इंडिया ने INS किरपान को वियतनाम को किया गिफ्ट। और यूनेस्को ने विश्व भर में के स्कूलों में स्मार्टफोन को रोक लगाने के लिए किया गुजारिश कि स्मार्टफोन मत चलाइए, इससे बच्चों के बचपन और बच्चों के मानसिक हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो यूनेस्को ने किया है भाई। भारत ने नान बासमती सफेद चावल को निर्यात करने से किया बैन। और जलवायु परिवर्तन पर 2027 में पहली बार भारत में सम्मेलन होगा। और कहां होगा? लखनऊ के बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान, जो 58 देशों को पिछाड़ करके भारत ने ये जीता है। ये इनक्वा के द्वारा, इनक्वा का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्वार्टरनरी रिसर्च, जिसमें 25 लाख से भी पुराने समय का अध्ययन वैज्ञानिक लोग, कई हजार वैज्ञानिक इसमें करते हैं। तो इसका 2027 में भारत में आयोजन होगा। और देख लीजिए, मेरी माटी मेरा देश आजादी के अमृत महोत्सव की समाप्ति पर 9 से 15 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के हर गांव, ब्लॉक, तहसील, शहर से मिट्टी जाएगी और 15 अगस्त को नवयुवक लेकर के ये पहुंचेंगे और आजादी का अमृत महोत्सव वहीं पर समाप्त किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत जो है वो 12 मार्च 2021 को साबरमती से दांडी मार्च की यात्रा के द्वारा किया गया
अर्थात इसको आप याद रखिएगा और इसको आप थोड़ा सा जानते रहिए। हेलो दोस्तों, तो फिर आइए इस पर देख लेते हैं। शुभंकर शर्मा, ये भारतीय गोल्फर जिसने ब्रिटिश ओपन के पहली बार टॉप 10 में अपनी पहुंचकर अपना इतिहास रचा है भाई, शुभंकर शर्मा। लियोन मार्चंद, ये माइकल फेल्प्स का 15 साल का तैराकी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। पैन गोंग सैंग, चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। हुन सेन, ये कंबोडिया के पीएम है जो बहुत साल तक 24 साल से वहां पर शासन कर रहे थे। इन्होंने अपने बेटे हुन मानेट के समय के लिए अपनी सीट माने छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के पद से, अगस्त में देंगे। प्रेम प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है प्रेम प्रकाश को। आदित्य सामंत, ये महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं जो भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अश्वमेध देवी, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है ये। सुनीता अग्रवाल, गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ये नियुक्त की गई हैं। फांग नोन कोनियाक, ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली नागालैंड की महिला हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। यांगवी, चीन के नए विदेश मंत्री जो किन गैंग के स्थान पर बने हैं। और विश्वपादाराम, ये पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक हैं जिनका निधन हो गया 61 वर्ष की आयु में। धूपगुड़ी से विधायक थे ये। हरमनप्रीत कौर, ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की माने कैप्टन है जिनको आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन में इन पर 2 इंटरनेशनल क्रिकेट पर रोक लगा दी गई है। और लाहिरू थिरिमाने, श्रीलंका के बल्लेबाज जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। सात्विक व चिराग, इन्होंने कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीता। इसी साल इन्होंने स्विस ओपन, एशियन चैंपियनशिप और इंडोनेशिया ओपन को भी जीता है। राजेश कन्नन, टाटा मोटर के प्रेसिडेंट व सीडीआईओ बनाए गए हैं। शंकरी चंद्रन, मिलेस फ्रैंक लिंसा साहित्य सम्मान इनको 2023 का दिया गया है। मिलेस फ्रैंक साहित्य सम्मान 2023 का। अरशद अहमद, ये सीरिया में भारत के एम्बेसडर बनाए गए हैं। टीवी नरेंद्रन, ये एमडी व सीईओ टाटा स्टील के बनाए गए हैं 5 वर्ष के लिए। धीरज सिंह ठाकुर, ये चीफ जस्टिस, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जानते हैं हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं, तो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर बने हैं। ए माधव राव, एमडी व चेयरमैन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के एमडी व चेयरमैन बने हैं। गौरांशी शर्मा, एमपी की, ये 6ठे वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसका अभी ब्राजील में आयोजन हुआ, वहां पर इन्होंने गौरांशी शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। रविंद्र वंशतु, इंडियन नेशनल वीमेंस वॉलीबॉल टीम के कोच बने हैं। और थालापिल प्रदीप, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर जो इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 को जीता है। संजय कुमार मिश्रा, ईडी डायरेक्टर जिनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, ये नेशनल जियो साइंस अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। देखो, नेशनल जियो साइंस अवार्ड इसको 1966 में स्थापित किया गया था, तब इसका नाम था नेशनल मिनरल अवार्ड्स, लेकिन 2009 में इसको नेशनल जियो साइंस अवार्ड नाम दिया गया, जिसमें पृथ्वी से संबंधित सारी प्रकार की खोज की जाती है, तो ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये हमारा आज का सुपर कलेक्शन जो देगा आपको सिलेक्शन, तो आप इसको बार बार सुनिए और समझिए और आप अपने नौकरी को पक्का कीजिए। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और होप करते हैं कि आपको ये वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम अच्छा लगता है और आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। तो आप इसको अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।